और पढ़नी चाहिए। उलमा अखलाक, उलमा इरफान को घर में पढ़ने की ताकीद करते हैं। ज़रूरी नहीं है बाहर से कोई आया और आकर के उसे पढ़वाने के लिए बोला, नहीं, अपने घर में बच्चों को बिठाइए, बैठो सुनो, अपने बच्चों को बिठा करके खुद पढ़िए। कोई इमाम बारगाह में जाकर के पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं अपने घर। वसाइल कितने ज़्यादा आमादा हैं, आप उठा करके देखें। कपड़ा मशीन धोती है, कपड़े मशीन धोती है, बर्तन मशीन धोती है, झाड़ू मशीन लगाती है, पता नहीं क्या क्या सब मशीन ये सब चल रही है सब। उस ज़माने में क्या था, अगर कपड़े धोना है तो कुएं से पानी खुद निकालना है, अगर रोटी पकाना है तो जौ को पीस करके आटा खुद बनाना है। देख रहे हैं, फातिमा से ज्यादा दुनिया में कोई इबादत गुजार नहीं है। अजीब है। उसके बाद आपने क्या फरमाया, कानत तकूम हत्ता ततवर्रम कदमाहा, इतना क़याम करती है कि दोनों पैरों पर वर्म आ जाता है। घर का सारा काम, बच्चों को देखना, सारा संभालना, क़याम की मंजिल ये है, क़याम की मंजिल ये है। अल्लाह की बारगाह में इबादत का हाल ये। कौन हमारी बच्ची आज दर्द कर पाएगी इस चीज को? आज इतने वसाइल होने के बावजूद मैं तारीन से पूछा, नहीं बताया। मैंने अर्ज किया था किसी मौके पर तकरीर के दरमियान, जनाब आयतुल्लाह मराशी, सैयद शहाबुद्दीन मराशी आयतुल्लाह उज़्मा, उनके वालिद सैयद महमूद मराशी, उन्होंने एक अमल किया 40 दिन का। बात से बात निकल रही है, रोकना चाह रहा हूँ, क्या कोई एक अमल करे, किसी मासूम की ज़ियारत हो। ऐसे अमाल मौजूद है, इंसान अगर उसको खुलूस दिल से अंजाम दे तमाम शराइत के साथ, तो मासूम की ज़ियारत होती है। ख्वाब में, ख्वाब में अगर किसी को किसी मासूम की ज़ियारत हो तो इसका मतलब यह कि वही मासूम है। तवज्जो कीजिएगा, अगर किसी इमाम की ज़ियारत किसी ने ख्वाब में की तो उसका मतलब यह है कि वाकयान इमाम की ज़ियारत की, क्योंकि शयातीन को हक नहीं है बसूरत इमाम ज़ाहिर हो जाए। मुमकिन नहीं है कि शयातीन या जिन्नात बसूरत इमाम आ जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर इमाम की मासूम की ज़ियारत कर रहा है यानी वो इमाम है। उन्होंने 40 दिन का अमल किया, उनको इमाम की ज़ियारत हुई, या 5वें इमाम या 6ठे इमाम। क्या है का मौला, हम चाहते हैं कि हमको मालूम हो कि आपकी जद्दा की कब्र कहाँ है। तो आपने कहा कि अलैका बेकरीमत अहलिल बैत, तुम्हारे ऊपर ज़ियारत है करीम अहले बैत की। का मौला, मैं भी यही चाहता हूं कि मालूम तो हो कि वो करीमा कहाँ दफन हुई। का नहीं, मेरी मुराद फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह नहीं है, इसलिए कि वो परवरदिगार का राज है, सिर्र मख्फी है, हम उसे फाश नहीं कर सकते। बल्कि तुम्हारे ऊपर फातिमा बिन्ते मूसा इब्न जाफर की ज़ियारत है सरज़मीन क़ौम पर, वहां जाओ। और फिर आपने फरमाया कि जनाब सैयदा की कब्र की ज़ियारत का जो सवाब हो सकता था वो परवरदिगार आलम ने फातिमा मासूमा की कब्र की ज़ियारत में रखा है। इसीलिए आ गए शहाबुद्दीन के मराशी के वालिद ने कहा कि मैं तो अब इस काबिल नहीं रह गया कि सफ़र करूं, तुम जाओ। और उनको भेज दिया नजफ से, वो कुम आए, और जब तक जिंदा रहे पहला ज़ायर था हर रोज़ जो मासूमा की खबर पे आता था। क्योंकि ज़माने में हरम बंद होता, तब तो खैरात दर खुला रहता। पहला ज़ायर कई साल तक, क्यों? क्योंकि अब जब जुमला अर्ज कर रहा हूं तवज्जो कीजिएगा, अगर परवरदिगार आलम ने मौलाए कायनात की मजलूमियत या मौलाए कायनात की हक्कानियत को वाज़े करने के लिए जनाब सैयदा की कब्र को मख्फी रखा ताकि तारीख के दामन पर यह सवाल रहे, तो चाहने वालों को सवाब से महरूम नहीं होने दिया। सवाब हमें देना है, चाहे हम यहां अता करें या वहां अता करें। तुम वहां भी जाओगे तो हम तुम्हें वही सवाब अता करेंगे। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। नहीं मालूम हो सकी कब्र आज तक। कब मालूम होगी? जब वो आखिरी आने वाला आएगा। इमाम सलामुल्लाह अलैह जब तशरीफ लाएंगे तब जनाब सैयदा की कब्र का निशान पता चलेगा हमें। फिर उसके बाद कुछ मसाइल जो आपके सामने हैं।
उससे पहले ये कब्र वाज़े नहीं, मालूम नहीं कि कहाँ है। तारीख मख्फी, कब्र मख्फी, शब कद्र मख्फी। तवज्जो करें, देख रहे हैं आप, शब कद्र मख्फी। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इसका मतलब क्या है? मैं रोक रहा हूं ताकि ये बात पहुंच जाए। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। कितनी बेहतर है पता नहीं है, 1 गुना बेहतर, 2 गुना बेहतर, 10 गुना बेहतर, 1000 गुना बेहतर, ये मालूम नहीं है, बेहतर है। यानी 1000 महीनों के बराबर नहीं है, उनसे बेहतर है। कै गुना बेहतर है, यह परवरदिगार आलम ने नहीं फरमाया। इसका मतलब क्या है? का मतलब यह हुआ जो उलमा ने बयान किया कि जो अमल इस रात में एक मर्तबा अंजाम दिया जाएगा, वो ऐसा अमल है कि जैसे आप उसी अमल को 1000 महीनों में मुसलसल अंजाम दे रहे हो। तो 1000 महीनों में अंजाम देने में जो सवाब उसको मिलेगा, मसलन अगर शब कद्र में कोई 2 रकत नमाज पढ़ रहा है, अगर 1000 महीने हर रात 2 रकत नमाज पढ़ रहा हो, तो जो 1000 महीनों का सवाब है वो एक तरफ, इस आज की 2 रकत की एक रात का सवाब एक तरफ। नहीं है कि उसके बराबर है, उससे बेहतर है। ओ, इसका मतलब ये हुआ कि शब कद्र बिलाखिर आएगी, माह रमजान में है, ये तय है। और माह रमजान में अगर कोई अमल अंजाम दे रहा है, कोई भी हो, तो उसको तो उतना ही सवाब मिलना चाहिए। क्या नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि जरूरी है कि शब कद्र को दर्क करे। ये कौन सी बात हुई? शब कद्र तो आएगी जाएगी, तो दर्क क्या करना है? जी नहीं है, इस तरह नहीं है, खैरात नहीं है। शब कद्र को दर्क करे इंसान। तो मैं कैसे अर्ज करूं? आप देखिए, पैगंबर ने माह शाबान के आखिरी जुमे में तकरीबन खुतबा दिया और उसमें बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए माह मुबारक रमज़ान के। उसमें कहा अनफासुकुम फ़ीही तस्बीह, तुम्हारी सांसें इस महीने में तस्बीह का सवाब रखती हैं। किसकी सांस? महीना तो सबके लिए आ रहा है ना। किसकी सांस? का जो इस महीने में दाखिल हो, खुद इस महीने का आना और है, हमारा उस महीने में दाखिला और है। महीना आके गुजर गया मतलब ये नहीं कि सारे के सारे महीने उस महीने में दाखिल हो गए। नहीं, उस महीने में दाखिले के लिए कुछ शराइत चाहिए, और जब तक वो शराइत मुकम्मल न हो, महीना आके गुजर जाएगा, इंसान उस महीने में दाखिल नहीं हो पाएगा। ये मानवी चीज है उस महीने में दाखिले के लिए, मादी नहीं है कि अगर हम मसलन आज माह मुबारक की 15 तारीख है तो हम 15वीं तारीख में है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम मुमकिन है कि महीना आकर के गुजर जाए लेकिन हम दाखिल ना हो सके उस महीने में। जैसे कि अल्लाह फिरौन से करीब था, लेकिन फिरौन अल्लाह से करीब नहीं था। अगर अल्लाह करीब ना होता तो वो सांस कैसे लेता? अगर अल्लाह करीब ना होता तो उसे रिस्क कौन देता? अल्लाह करीब है, लेकिन कमाल यह है कि उसका करीब होना अलग मौजू है, तुम्हारा उससे करीब होना अलग मौजू है। हमारा करीब होना दूसरा मसला है। माह रमजान आकर के जा रहा है, वो एक अलग मौजू है। हम माह रमजान में दाखिल हुए कि नहीं, यह अहम है। इसी तरीके से शब कद्र आके जाएगी, हमने शब कद्र को दर्क किया या नहीं, यह अहम है। इमाम ने इस हदीस में इरशाद फरमाया कि अल्लैल फातिमा वल कद्र अल्लाह। क्या मतलब हुआ इसका? आप फरमाते हैं मन आरफा फातिमा हक्का मारिफतिहा फकद अदरका लैलतल कद्र, कि जिस शख्स ने जनाबे सैयदा की मारिफत हासिल की, ये वो इंसान है जो शब कद्र को दर्क करेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। यानी शर्त इदराके शब कद्र मारिफत जनाबे सैयदा। देख रहे हैं आप, किसके जुमले हैं? इमाम के, हमारे नहीं है। जो जनाबे सैयदा की मारिफत हासिल करे वो इस काबिल होगा कि शब कद्र को दर्क करे। वरना कितनी शब कद्र आएंगी चले जाएंगी, इसको पता नहीं चलेगा कुछ क्या हुआ, इसको दर्क ही नहीं कर पाएगा ये।
जनाब सैयदा की मारिफत ज़रूरी है। यहाँ तक बात आई। इसके बाद जो जुमला था वो मुझे पढ़ना था, लेकिन जरूर मजबूर था कि इसका तर्जमा करूं। फिर आप फरमाते हैं इन्नमा सुम्मियत फातिमा लिअन्नल खल्का फतिमू अन मारिफतिहा, इसलिए इन्हें फातिमा कहा गया कि सारी मखलूकात इनकी मारिफत से दूर है। क्या मतलब हुआ? अभी तो फरमाया था कि जो उनकी मारिफत को हासिल करे वो शब कद्र को दर करेगा, और आगे बढ़ करेंगे सारी मखलूक इनकी मारिफत से दूर है। क्या मतलब इसका दोनों जुमलों का? मतलब यह है कि तुम अपने बिसात के मुताबिक मारिफत हासिल करो, यह फरीजा है तुम्हारा, यह लाजमी है तुम्हारे ऊपर, लेकिन यह न समझ लेना कि तुम सैयदा को पहचान गए। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। यह हमारा वजीफा है कि हम मारिफत हासिल करें, लेकिन इसका माने यह नहीं है कि हमने जनाब सैयदा को पहचान लिया या किसी ने जनाब सैयदा को पहचान लिया। अन्नल खल्का फतिमू, सारी मखलूकात मारिफत जनाब सैयदा से जुदा है, दूर है। लिअन्नल खल्का फतिमू अम मारिफतिहा। बस इसी जगह पर रुक करके दो चार जुमले आपके सामने गुजारिश करूंगा। अजीजों, मतलब क्या है इन जुमलों का? आखिर क्या कहना चाहते हैं? जनाब सैयदा की जो उम्र उन्होंने दुनिया में गुजारी है, आज हमारे यहाँ आद्य तौर से वो उम्र तकरीबन काबिल जिक्र भी नहीं होती। बाज़ जगहों पर 18 साल की एक बच्ची की आप क्या समझते हैं उसको? माशरे में क्या है, वो बच्ची कही जाती है। यानी बाज़ औक़ात बातों पर तवज्जो नहीं होती उसकी, कि बच्ची है अभी ये 18 साल की। और जनाब सैयदा 18 साल की उम्र में 5 बच्चों की मां बन के दुनिया से गुजर गईं। और इस 18 साल की उम्र में लिअन्नल खल्का फतिमू अन मारिफतिहा, एक 18 बरस की खातून के लिए परवरदिगार मासूम ये फरमा रहे कि उनकी मारिफत कोई हासिल ही नहीं कर सकता। आखिर कैसे है ये चीज? क्या चीज है? आप चश्मबंदी तो नहीं कर सकते ना, आंख में किसी की धूल तो नहीं झोंक सकते, कुछ होना चाहिए इसके अंदर राज। क्या मतलब था कि जनाब सैयदा को कोई पहचान नहीं सकता? इस चीज में मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा आपके सामने। लिअन्नल खल्क, अगर हम कहें तो मसला है। इमाम फरमा रहे सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्नमा सुम्मियत फातिमा लिअन्नल खल्क फतिमू अन मारिफतिहा लौला अन्नल्लाह तआला खलक अमीरल मोमिनीन लमा काना लिफातिमा कुफुवन अला वजहिल अर्द आदम फमन दूनहु इला यौमिल क़ियामा। अगर परवरदिगार आलम ने जनाब अमीर सलामुल्लाह अलैह को खल्क न किया होता तो जनाब सैयदा का कोई बराबरी करने वाला कोई कुफो ना होता। जनाब आदम से लेकर के आखिर तक क़यामत तक कोई कुफो ना होता। अजब, देख रहे हैं आप, 2500 साल का नबी, 950 बरस की तबलीग कि जनाब सैयदा के सामने हीच है। कैसे आप कहेंगे? क्या कहेंगे? आखिर जनाब इब्राहिम जैसा नबी, जो नबी भी है, रसूल भी है, इमाम भी है, लेकिन मारिफत जनाब सैयदा में हीच है। मजाक है ये? शोखी है? क्या है? मेरे अजीज़ों, इस फातिमिया का मकसद है हम इन बातों को जितना हमसे मुमकिन है, वो तो हदीस कह रही कि समझ ही नहीं सकते तुम। बस मैं इसी जगह तक आपको लाना चाह रहा था, जहन तकरीबन पहुंच गए। सिर्फ एक बात आज अर्ज़ करूंगा और बस, कि एक ऐसी खातून और उसके लिए मासूम की, हर मासूम से हदीस है जनाब सैयदा के लिए, फजीलत के लिए। हर मासूम, जिस मासूम को आप उठा करके देखेंगे उसने फजले जनाब सैयदा पर गुफ्तगू की है। इमाम हसन सलामुल्लाह अलैह की जुमला याद आ रहा, जल्दी से अर्ज करूंगा आपके सामने। फरमाते मा काना फि दुनिया आबद मिन फातिमा कानत तकूम हत्ता ततवर्रम कदमाहा।
कैसे तर्जुमा करूं, कैसे तर्जुमा करूं, कैसे समझेंगे हमारे बच्चे, कैसे हमारी बच्चियां समझेंगी आज की इस हदीस को। आज जिंदगी के वसाइल कितने ज्यादा आमादा हैं, आप उठा करके देखें। कपड़ा मशीन धोती है, कपड़े मशीन धोती है, बर्तन मशीन धोती है, झाड़ू मशीन लगाती है, पता नहीं क्या क्या सब मशीन ये सब चल रही है सब। उस जमाने में क्या था, अगर कपड़े धोना है तो कुएं से पानी खुद निकालना है, अगर रोटी पकाना है तो जौ को पीस करके आटा खुद बनाना है। देख रहे हैं, घर का सारा काम। एक कनीज है तो कनीज का मतलब यह है कि एक दिन तुम काम करोगी और एक दिन तुम बैठोगी, हम काम करेंगे। आप कहां कहां से लाएंगे ऐसी सीरत जो कनीज को बिठाल के खिलाए एक दिन, खबरदार आज हमारी बारी है, आज तुम बैठो, घर का सारा काम हम अंजाम देंगे। 5 बच्चे जनाब सैयदा के, बच्चों की विलादत ऐसे मौके पर है जब अक्सर मौलाए कायनात जंग पे हैं, शौहर घर में नहीं है। घर का सारा काम अपनी जिम्मेदारी, बाप भी नहीं, शौहर भी नहीं, भाई कोई है नहीं, सारी जिम्मेदारी अपनी है जनाब सैयदा की। और ऐसे मौके पर जनाब इमाम हसन फरमाते हैं, मां काना फिद दुनिया आबद मिन फातिमा, फातिमा से ज्यादा दुनिया में कोई इबादत गुजार नहीं है। अजीब है। उसके बाद आपने क्या फरमाया, काना तकूम हत्ता ततवर्रम कदमाहा, इतना कयाम करती है कि दोनों पैरों पर वर्म आ जाता है। घर का सारा काम, बच्चों को देखना, सारा संभालना, कयाम की मंजिल ये है, कयाम की मंजिल ये। अल्लाह की बारगाह में इबादत का हाल ये। कौन हमारी बच्ची आज दर्क कर पाएगी इस चीज को? आज इतने वसाइल होने के बावजूद 17 रकअत नमाज मुसीबत बन जाती है, नाऊज़ बिल्लाह। और वहां जबकि परवरदिगार ने वाजिब नहीं किया इनके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद इश्क परवरदिगार और इश्क बारी ताला में काना तकूम हत्ता ततवर्रम कदमाहा, इतना कयाम करती है कि दोनों पैरों पर वर्म आ जाता है। तो फिर कल घर का काम उसी तरीके से है। सैयदा, हर मासूम ने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर गुफ्तगू की। अब ये जुमला मुझे बाद में कहना चाहिए था, लेकिन मैं जल्दी कह दे रहा हूं। मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, मेरे जवानों, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो जनाब सैयदा से लौ लगाना। ये परवरदिगार का वो रास्ता है कि जो बहुत अहम रास्ता है, बहुत अहम रास्ता है। खूब, सिर्फ एक जुमला आज इस मकाम पर और बात तमाम। आप देखें हदीस कैसा पढ़ते हैं आप, और पढ़नी चाहिए, तिलावत करनी चाहिए हदीस कैसा कि उलमाए अखलाक, उलमाए इरफान हदीस कैसा को घर में पढ़ने की ताकीद करते हैं। ज़रूरी नहीं है बाहर से कोई आया और आकर के उसे पढ़वाने के लिए बोला, नहीं, अपने घर में बच्चों को बिठाइए, बैठो हदीस कैसा पढ़ने जा रहे हैं, सुनो, अपने बच्चों को बिठाल करके खुद पढ़िए। कोई इमाम बारगाह में जाकर के पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं, अपने घर में बैठिए, अपने 4-2 बच्चों के साथ, बीवी के साथ, वहीं हदीस के साथ पढ़िए, सारे इसका बैठ करके सुने। घर में उसकी तिलावत होनी चाहिए। हदीस कैसा में क्या है आप सब जानते हैं। मैं बच्चों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। पैगम्बर घर में आए, मुझे कुछ कमज़ोरी लग रही, चादर ला दो। चादर ली, ओढ़ के लेट गए। कुछ देर इमाम हसन आए कि नाना खुशबू आ रही, कहाँ? वो लेटे, वो भी गए चादर में दाखिल हो गए, वो भी लेट गए। कुछ देर इमाम हुसैन आए, वो भी चादर में जाकर के लेट गए। मौला कायनात आए, वो भी चादर के अंदर। जनाब सैयदा गई बाद में, हम भी आ जाएं कि तुम भी आ जाओ, वो भी चादर के अंदर। ये सारे के सारे 5 के 5 उसी एक चादर में जमा हो गए। हदीस के साथ जो है, जब यहाँ तक बात पहुँच गई तो परवरदिगार आलम ने कहा कि अअलमु या मलाइकती व सुकाना समावाती इन्नी मा खलक़्तु समाअम मबनिया वला अर्दम मदहिया वला कमरम मुनीरम वला शम्सम मुदिया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मुहब्बत हाउलाइल खम्सा। ए मेरे मलाइका सुनो, ए आसमान के रहने वालों सुनो, ये ज़मीन, वो आसमान, ये शम्स, वो कमर, ये फलक, वो मलक, ये दरिया, वो फ़ज़ा, वो खला, ये रवानी, जो बनाया है सिर्फ इन 5 की मोहब्बत में। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद।
यही है ना हदीस किस्सा, इन 5 की मोहब्बत में। ये वाक़या कब हुआ हदीस किस्सा का? इमाम हुसैन घर के बाहर से घर में आए हैं और आने के बाद पूछा कि इन्नी अशुम्मु इंदक राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। अम्मा, हम आपके पास एक खुशबू, तय्यब व ताहिर खुशबू महसूस कर रहे हैं जैसे मेरे नाना की खुशबू हो। बच्चा बाहर से आया, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए इमाम हसन की? कम से कम 3-4 साल तो होनी चाहिए इमाम हुसैन की उम्र। 3-4 साल का मतलब हुआ सन 4 के पैदा हैं, सन 8 हिजरी से पहले का वाक़या हो ही नहीं सकता ये, जबकि उसके बाद का वाक़या है। 8 हिजरी 10 हिजरी का वाक़या है तकरीबन ये। उस वक्त परवरदिगार आलम कह रहा है मलाइका से कि जो बनाया है वो इन 5 की मोहब्बत में। और अब जनाब जिब्राइल ने पूछा या रब्बे वमन तहतल किसा। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए इस सवाल की जगह है। जिब्राइल आप पूछ रहे हैं, आप सन 10 हिजरी में कि ये कौन है? सारी आयतें आप ला चुके, जुल्फ़िकार ला चुके, चक्की चला चुके, गहवारा झुला चुके, आप पूछ रहे हैं। कोई मजाक कर रहे हैं परवरदिगार आलम से, नऊज़ बिल्लाह। या रब्ब वमन तहतल किसा, इतना तो अगर कोई दूसरे से भी कहे तो कॉमन सेंस है। अगर कहेगा 5 तो खुद ब खुद जहन जाएगा यही 5। यानी अगर उस वक्त के मदीने के किसी इंसान से पूछ लेते कि परवरदिगार आलम ने कहा कि हमने इन 5 के लिए बनाया है, फौरन कहता मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन, क्योंकि सब जानते थे, सब पहचानते थे। जिब्राइल नहीं जानते, जनाब जिब्राइल को नहीं पता था या रब्बे वमन तहतल किसा चादर में कौन है। और परवरदिगार आलम ने भी नहीं कहा जिब्रील खैरियत, तुम पूछ रहे हो मुझसे? नहीं नहीं, जवाब दिया हम फातिमा व अबूहा व बअलुहा व बनूहा। ओ, इसमें सैयदा हैं। अब मैं इस पर हैरत नहीं हो रही आपको? सबसे ज्यादा मारूफ शख्सियत चादर के नीचे कौन है? आप जब किसी का तारुफ कराते हैं तो सबसे ज्यादा मारूफ चीज से तारुफ कराते हैं। अगर कोई आपसे दुनिया में पूछे आपका घर कहां है शारजा में, आप कहेंगे इमाम बारगाह के राइट हैंड पर फला जगह पर। इमाम बारगाह मारूफ है ना। ऐसा नहीं कि कोई पूछे इमाम बारगाह कहां है, आप कहें मेरे घर के पास, तो आपका घर कहां से मारूफ है जो इमाम बारगाह समझेंगे हम। जो चीज सबसे ज्यादा मारूफ होती है तारुफ उससे होता है। अजीब है। परवरदिगार आलम मलाइका में ऐलान कर रहा है, मलाइका सुनो, और सैयदुल मलक पूछ रहा है ये कौन है। सबसे ज्यादा मारूफ से तारुफ होना चाहिए। इसमें रसूल हैं, रसूल वहां अहमद, यहां मोहम्मद, सब जानते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अव्वल मखलूक है रसूल, अव्वल मखलूक है। सारी अव्वलियतें दम तोड़ रही हैं ज़ाते पैगंबर पर, लेकिन पैगंबर से तारुफ नहीं हो रहा। मौलाए कायनात से तारुफ होता। मौलाए कायनात को तो सब पहचानते हैं, 10 हिजरी में तो सब पहचानते हैं कम से कम मौलाए कायनात को, क्योंकि कोई घर ऐसा नहीं बचा है मक्के में जहां मातम न करवाया हो अली ने। तो सारे के सारे जानते थे। दोस्तों से बेहतर दुश्मन पहचानते थे अली को, उनसे तारुफ करा देते, लेकिन नहीं, उनसे भी तारुफ नहीं कराया परवरदिगार आलम ने। क्या वजह मुझे नहीं मालूम, मुझे ये बयान नहीं करना है, ये मैं अब एक लफ्ज़ तक पहुंचना चाह रहा हूं। शायद ये वजह हो, उलमा बयान करते हैं, शायद ये वजह हो कि इन 5 में कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो सबसे बिला फसल हो। रसूलुल्लाह से क्या कहता परवरदिगार, इसमें रसूलुल्लाह हैं, उनकी बेटी है, उनकी बेटी के बेटे हैं, उनकी बेटी का शौहर है, बीच में फासला आ रहा है। इसमें अली इब्न अबी तालिब हैं, उनकी ज़ौजा हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी ज़ौजा के वालिद हैं, या उनके चचा ज़ाद भाई हैं, एक फासला आ रहा है बीच में। सिर्फ ज़ाते सैयदा ऐसी थी, ज़ाते जनाब सैयदा ऐसी थी जो हर तरफ बिला फसल थी। किसी की बेटी, किसी की ज़ौजा, किसी की वालिदा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यहां तक तो मसला आसान है जो बात समझ में आ रही है,
इसके बाद जो जुमला कहना चाहता हूं वो सख्त है, और मैं भी उसके ज़्यादा खुद भी नहीं समझता हूं तो और क्या कहूँगा, लेकिन बस रखे दे रहा हूं आपके सामने। मेरे अजीज़ हो, तवज्जो कीजिएगा। अरबी मुल्क में हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं इस चीज़ को। इसे उर्दू में तर्जमा भी करूँगा ताकि बात वाज़ेह हो। हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। इसमें फातिमा, उनके बाबा, उनके शौहर, उनके बच्चे। अलबत्ता ये जो बच्चे कहा जा रहा है कम से कम 10 बच्चे, चूँकि जमे कसरत है, जमे किल्लत नहीं जो 3 बदलालत करे, वो एक मौजू अलग है। हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। हो, अगर ये इस तरह से कहा जाता, तवज्जो कीजिएगा, हम फातिमा व अबूहा मुहम्मद व बालुहा अली व बनूहा अल हसन वल हुसैन, तो अरबी ग्रामर में कोई मुश्किल आ जाती? उर्दू में तर्जमा करूं तो क्या होगा? इसमें फातिमा हैं, उनके बाबा मोहम्मद हैं, उनके शौहर अली हैं, उनके बच्चे हसन और हुसैन हैं। उर्दू के ग्रामर के एतबार से कोई जुमला कोई मुश्किल पैदा कर रहा है? वो नहीं। क्यों नहीं कह रहा परवरदिगार आलम? यानी इन पंजतन में जब तारुफ हुआ तो परवरदिगार आलम ने सिर्फ एक नाम लिया। काश बात वाज़ेह हो जाए। सिर्फ एक नाम लिया, न पैगंबर का नाम लिया, न जनाब अमीर का नाम लिया, न हसनैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया, सिर्फ एक नाम। क्यों लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि आये ततहीर का मतलब यह है कि रिज से दूर तहारतों का मरकज, हर तरह का रिश्त इनसे दूर है, हर तरह की तहारतें इनके अंदर पाई जाती हैं। जब रिश्त से दूर करने का मतलब मसला आया, जब तहारतों के मरकज का बयान हुआ, तो परवरदिगार आलम ने एक नाम लिया और बस। यानी नबूवतों को भी इसी नाम से पहचानवाया, इमामतों को भी इसी नाम से पहचानवाया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने दूसरा नाम नहीं लिया। आखिर अब जुमले कुछ सख्त हैं, मैं कह नहीं सकता हूं, मेरी औकात से बाहर है, लेकिन आप उसे महसूस करें कि परवरदिगार आलम ने दूसरा नाम नहीं लिया आखिर। कि अगर तुम्हें अपने आप को रिज से दूर रखना है तो सैयदा से वाबस्ता हो। अगर रिज से दूर होने का कोई जरिया है तो या खुद सैयदा, या सैयदा का बाबा, या सैयदा का शौहर, या सैयदा के बच्चे। अगर तहारतों तक जाना है तो या खुद सैयदा, या सैयदा का बाबा, या सैयदा का शौहर, या सैयदा के बच्चे। मरकज हर मकाम पर फातिमा करार पाएगी। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये किस बात की आमादगी कराई जा रही है? ये किस बात की तैयारी कराई जा रही है कि एक 18 बरस की खातून, और वहां इतना एहतमाम, इतना क्यों? आखिर क्या चीज है इसके पीछे? कहां है इसमें? कि जो इमाम इरशाद फरमाते हैं, लिअन्नल खल्क़ फ़तिमू अन मारिफ़तिहा, मखलूकात मारिफत जनाब सैयदा से दूर हैं। इसके लिए कोई सबब होना चाहिए, कोई राज होना चाहिए। उसको इंशाअल्लाह आने वाले गुफ्तगू में जितना मुमकिन हो सका आपके सामने गुजारिश करूँगा, वरना ये तो उलमा को दिया जाए किस पर गुफ्तगू करें। मुझ जैसा इंसान क्या बोल सकता है ऐसे मौजू पर, लेकिन जितना एक तालिब इल्म की हैसियत से अर्ज़ कर सकता हूँ आपके सामने इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जनाब सैयदा जिसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया दिफाए विलायत में, जो मेरा मौजू है सैयदा और दिफाए विलायत, ऐसी सैयदा है, ऐसी सैयदा कि जहां मरकज़े तारुफ में दूसरा नाम खुदा ने नहीं आने दिया सिवाय लफ्ज़ फातिमा के। और ऐसी सैयदा अपना सब कुछ दे रही है विलायत के दिफा में। देख रहे हैं आप? अब तो हक बनता है ना, अब तो हक बनता है ना कि जब अली जनाब सैयदा की खबर रहलत सुने
तो मुंह के बल जमीन पर गश खा के गिरे। अब तो इस बात का हक बनता है ना कि जब ऐसी बीवी न रह जाए, ऐसी दिफा करने वाली न रह जाए, मेरे एक दोस्त थे, मरहूम हो गए, मौलाना साहब। उनका एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में उनकी पसलियां टूट गईं। तो हम उनकी इयादत के लिए गए तो हमने कहा मुबारक हो, आपको कुछ तो एहसास हुआ ही होगा। कम से कम आपको कुछ तो एहसास हुआ ही होगा। रोने लगे और कहने के बस क्या बताओ, ये समझ लीजिए कि जब सांस लेता हूं तो तकलीफ होती है, पसलियां टूट जाएं, सांस लेने में तकलीफ होती। ये उनके जुमले। और ऐसे आलम में रात की तारीकी में घर से बाहर बच्चों की उंगली पकड़े हुए मुहाजिर और अंसार के दरवाजों पर किस लिए सैयदा जा रही है? दिफाए विलायत, दिफाए विलायत। क्या तुमने गदीर खुम में बाबा का कौल नहीं सुना? कितने तो जनाब सैयदा की आवाज उनके दरवाजे ही नहीं खोलते थे, कितने दरवाजा बंद कर लेते थे और कितने जवाब नहीं देते थे जनाब सैयदा को। अजीब कैफियत है, अजीब कैफियत। मैं इंशाल्लाह अर्ज करूंगा आपके सामने इसकी मौके की हसासियत को। और ऐसे आलम में जनाब सैयदा दिफाए विलायत कर रही हैं, लोगों के घरों पर जा रही हैं, बयान कर रही हैं, बता रही हैं। इस तरीके से जनाब सैयदा ने मौलाए कायनात का दिफा किया उस जगह पर। और उसके बावजूद सैयदा अपने लिए नहीं, अली के लिए रो रही हैं। क्या अजीब मंजर है। मौलाए कायनात घर आए तो देखा सैयदा घुटनों में सर डाले बैठी रो रही हैं। अली आके बराबर में बैठ गए, दिलासे के जुमले कहे, बिनते मुस्तफ़ा ये मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। तो जनाब सैयदा कहती है अली मैं अपने लिए नहीं रो रही, मैं आपके लिए रो रही हूं अली की जो मेरे बाद आपके साथ होने वाला है। अली मौलाए कायनात कहते बीबी न घबराइए, अली के लिए अल्लाह की राह में चीजें आसान हैं। ये दोनों की गुफ्तगू है, इस घर के अजीब लोग हैं। एक मर्तबा कहती है अली मैंने सुना है कि मदीने में लोग आपको सलाम नहीं करते। मैं कहूंगा बीबी बीबी कैसे कहूं? अरे अब तो वो वक्त आ गया कि अगर अली सलाम करते हैं तो लोग जवाब नहीं देते। अल्लाह अल्लाह। बस 2-3 जुमले और वो मजलिस तमाम हो रही है। जनाब सैयदा गुरूब का वक्त है, आज ही का गुरूब का वक्त आया। 75 दिन की रवायत के एतबार से गुरूब से पहले अपने दोनों बच्चों की उंगली पकड़ के मस्जिदुन नबी में आई, 2 रकत नमाज पढ़ी, बाबा की कब्र से रुखसत हुई और कहा बच्चों यहीं बैठो, मगरिब का वक्त होने वाला है, यहीं बैठो, अपनी माँ के लिए दुआ करो, मैं घर जा रही हूं। घर आई, आकर के नमाज मगरिब से फारिग हुई। जनाब सैयदा का विसाल मगरिब और इशा के दरमियान है। मगरिब और ताकीबात से मगरिब से फारिग हुई, आवाज दी अस्मा, मैं चादर ओढ़ के लेट रही हूं। जब तक मेरी आवाज आती रहे मुझसे कलाम नहीं करना, और जब मेरी आवाज आना बंद हो जाए तो मुझे पुकारना। अगर जवाब न दूं तो समझ लेना कि बाबा की खिदमत पे पहुंच गई। रोबे जनाब सैयदा माने हैं कि अस्मा कोई सवाल कर सकें। ये वो हस्तियां हैं, अगर न चाहें तो इनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता। इस पर कभी और इंशाअल्लाह। जनाब सैयदा चादर ओढ़ करके घर के आंगन में सहने खाना में लेटी और तस्बीह हो, तकदीस हो, तमजीद इलाही की आवाज आ रही है।
अब नहीं मालूम कौन कौन से जिक्र जनाब सैयदा पढ़ रही होंगी। मैं आवाज दूंगा, ए मदीने के दरो दीवार सैयदा की तस्बीह सुन ले। आवाज धीरे धीरे आना बंद हो गई। जनाब अस्मा ने पुकारा, है बिन्ते मुस्तफा, कोई जवाब नहीं आया। फिर कहा है उसकी बेटी जो कायनात में सबसे बेहतर था, कोई जवाब नहीं मिला। जल्दी से जाकर के जो चादर हटाई तो क्या देखा, सैयदा दुनिया से गुजर गई। अस्मा ने सर पर चादर डाली, घर से बाहर निकली कि जाकर के मौलाए कायनात को बताएं। देखा सामने से हसनैन आ रहे हैं। जो मक्तल के जुमले हैं वो अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। देखा सामने से हसनैन आ रहे हैं। बच्चों ने पूछा, अस्मा अम्मा कहां हैं? अस्मा ने बात बदलना चाहा तो बच्चे कहते हैं, तुम समझती हो हमको पता नहीं है। अभी अभी आसमान से आवाज आ रही थी कि सैयदा के यतीम जा रहे हैं। घर आए, क्या देखा, माँ घर के आंगन में सहने खाना में चादर ओढ़े लेटी हैं। इमाम हसन ने माँ के सीने पर अपने आप को गिरा दिया। अम्मा अम्मा, इससे पहले कि दिल फट जाए हमसे बात करिए। इमाम हुसैन जनाब सैयदा के पैरों से लिपटे हुए, अम्मा तेरा हुसैन आया है। लेकिन जनाब सैयदा ने कोई जुमला नहीं कहा। बच्चे रोते हुए मस्जिद की तरफ गए। मौलाए कायनात ने बच्चों को आते देखा। नब्बाज फितरत अली, आलिम इल्म लदुन्नी अली बातों को समझ लिया। बच्चे कुछ कह तो न सके, जाके बाप की कमर से लिपट गए। बाबा अम्मा कद माता तुम मुना। मौलाए कायनात के बारे में लिखा है कि अली मुंह के बल जमीन पर गिरे हैं गश खा के। अरे कौन था जो अली की ताकत को ले गया? अगर आज शाम शहादत न होती तो खत्म कर देता। लेकिन दो तीन जुमले और सुन लो अजीजों। घर आए, तारीख कहती जब अली घर की तरफ चले हैं, चलते चलते बैठ जाते थे और कहते थे आज दूसरा रुकन भी मुनहदिम हो गया, अब अली अकेला हो गया। घर आए, देखा चादर ओढ़े लेटी हैं। सरहाने से चादर हटाई, क्या देखा, दाहिना हाथ दाहिने रुखसार के नीचे रखे हुए। सरहाने से वसीयतनामा निकला। उसमें लिखा था, हादा माउसद बही फातिमा बिन्त मोहम्मद। ये वो वसीयतनामा है जो फातिमा बिन्त मोहम्मद कर रही है। ये कि कोई माबूद नहीं है सिवाय उसके, और मेरा बाबा मोहम्मद अल्लाह के रसूल इल आखिर। और फिर कहती हैं, या अली हन्नित गस्सिलनी व हन्नितनी व कफ़िन्नी बिल्लैल व सल्लि अलैया वदफिनी बिल्लैल। ऐ अली आप मुझे गुस्ल दीजिएगा, आप मुझे हुनूद कीजिएगा, आप मुझे कफन पहनाइएगा मगर रात में। और अली आप मुझ पर नमाज पढ़िएगा और आप मुझे दफन कीजिएगा रात में। रात में दफन करने की वसीयत तो वाज़ेह है कि नहीं चाहती थी जिन लोगों ने जुल्म किया है वो जनाजे में शिरकत करें, लेकिन रात में गुस्ल देने की वसीयत क्यों है आखिर?